ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ओम नमो भगते श्री नरसिंहाय नमः। श्री नरसिंह पुराण पहला अध्याय। प्रयाग में ऋषियों का समागम, सूत जी के प्रति भरद्वाज जी का प्रश्न, सूत जी द्वारा कथारंभ और सृष्टि क्रम का वर्णन। अंतर्यामी भगवान नारायण श्री कृष्ण, उनके सखा नरश्रेष्ठ नर अर्जुन तथा इनकी लीला प्रकट करने वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करने के पश्चात इतिहास पुराण का पाठ करें। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। श्री वेद व्यासाय नमः। दिव्य सिंह तपाए हुए स्वर्ण के समान पीले केशों के भीतर प्रज्वलित अग्नि की भांति आपके नेत्र दीप्यमान हो रहे हैं तथा आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक कठोर है। इस प्रकार अमित प्रभावशाली आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। भगवान नरसिंह के नख रूपी हल के अग्रभाग, जो हिरण्यकश्यप नामक दैत्य के वक्षस्थल रूपी खेत की रक्तमय कीचड़ के लगने से लाल हो गए हैं, आप लोगों की रक्षा करें। एक समय हिमालय की घाटियों में रहने वाले वेदों के पारगामी एवं त्रिकालविता समस्त महात्मा मुनिगण, नैमिषारण्य, अर्बुदरण्य और पुष्पक अरण्य के निवासी मुनि, महेंद्र पर्वत और विंध्यगिरि के निवासी ऋषि, धर्म अरण्य, दंडक अरण्य, श्रीशैल और कुरुक्षेत्र में वास करने वाले मुनि तथा कुमार पर्वत एवं पंपासर के निवासी ऋषि, ये तथा अन्य भी बहुत से शुद्ध हृदय वाले महर्षिगण अपने शिष्यों के साथ माघ के महीने में स्नान करने के लिए प्रयाग तीर्थ में आए। वहां पर यथोचित रीति से स्नान और जप आदि करके उन्होंने भगवान वेणी माधव को नमस्कार किया। फिर पितरों का तर्पण करके उन पावन तीर्थ के निवासी भरद्वाज मुनि का दर्शन किया। वहां उन ऋषियों ने भरद्वाज जी का भली भांति पूजन किया और स्वयं भी भरद्वाज जी के द्वारा पूजित हुए। तत्पश्चात वे सभी तपोधन भरद्वाज मुनि के दिए हुए वृषि आदि विचित्र आसनों पर विराजमान हुए और परस्पर भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली कथाएं कहने लगे। उन शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की कथा हो ही रही थी कि व्यास जी के शिष्य लोमहर्षण नामक सूत जी वहां पर आ पहुंचे। वे अत्यंत तेजस्वी, परम बुद्धिमान और पुराणों के विद्वान थे। सूत जी ने वहां बैठे हुए सभी ऋषियों को यथोचित विधि से प्रणाम किया और स्वयं भी उनके द्वारा सम्मानित हुए। फिर भरद्वाज जी की अनुमति से वे यथा योग्य आसन पर बैठे। इस प्रकार जब वे सुखपूर्वक विराजमान हुए, तब उस समय उन व्यास शिष्य लोमहर्षण से भरद्वाज जी ने सभी मुनियों के समक्ष ये प्रश्न किया। भरद्वाज जी बोले, सूत जी, पूर्व काल में शौनक जी के महान यज्ञ में हम सभी लोगों ने आपसे वराह संहिता सुनी थी। अब हम नरसिंह पुराण की संहिता सुनना चाहते हैं तथा ये ऋषि लोग भी उसे ही सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अतः महामुनि सूत जी, आज प्रातःकाल इन महात्मा मुनियों के समक्ष हम आपसे ये प्रश्न पूछते हैं, ये चराचर जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कौन इसकी रक्षा करता है अथवा किस में इसका लय होता है। महाभाग, इस भूमि का प्रमाण क्या है तथा महामते भगवान नरसिंह किस कर्म से संतुष्ट होते हैं, ये हमें बताइए। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, उनका अवसान अंत किस प्रकार होता है, युगों की गणना कैसे होती है, चतुर्युग का स्वरूप क्या है, उन चारों युगों में क्या अंतर होता है, कलयुग में लोगों की क्या अवस्था होती है तथा देवता लोग भगवान नरसिंह की किस प्रकार आराधना करते हैं। पुण्य क्षेत्र कौन कौन है, पावन पर्वत कौन से हैं और मनुष्यों के पापों को हर लेने वाली परम पावन एवं उत्तम नदियाँ कौन कौन सी हैं। देवताओं की सृष्टि कैसे हुई, मनु, मनवंतर एवं विद्याधर आदि की सृष्टि किस प्रकार होती है, कौन कौन राजा यज्ञ करने वाले हुए हैं और किस किस ने परम उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। महाभाग, ये सारी बातें आप क्रमशः हमें बताइए। सो जी बोले, तपोधनो,
मैं जिन गुरुदेव व्यास जी के प्रसाद से पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ, उनकी भक्तिपूर्वक वंदना करके आप लोगों से नरसिंह पुराण की कथा कहना आरंभ करता हूँ, जो समस्त देवताओं के एकमात्र कारण और वेदों तथा उनके 6 अंगों द्वारा जानने योग्य परम पुरुष विष्णु के स्वरूप हैं, जो विद्यावान, विमल बुद्धिदाता, नित्य शांत, विषय कामना शून्य और पाप रहित हैं। उन विशुद्ध तेजों में महात्मा प्राशर नंदन वेद व्यास जी को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास जी को नमस्कार है, जिनकी कृपा से मैं भगवान वासुदेव की इस कथा को कह सकूँगा। मुनिगण, आप लोगों ने भली भांति विचार करके मुझसे जो महान प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर भगवान विष्णु की कृपा हुए बिना कौन बतला सकता है। तथापि भरद्वाज जी, भगवान नरसिंह की कृपा के बल से ही आपके प्रश्नों के उत्तर में अत्यंत पवित्र नरसिंह पुराण की कथा आरंभ करता हूँ। आप ध्यान से सुने। अपने शिष्यों के साथ जो जो मुनि यहाँ उपस्थित हैं, वे सब लोग भी सावधान होकर सुने। मैं सभी को यथावत रूप से नरसिंह पुराण की कथा सुनाता हूँ। ये समस्त चराचर जगत भगवान नारायण से ही उत्पन्न होता है और वे ही नरसिंह आदि रूपों से सबका पालन करते हैं। इसी प्रकार अंत में यह जगत उन्हीं ज्योति स्वरूप भगवान विष्णु में लीन हो जाता है। भगवान जिस प्रकार सृष्टि करते हैं उसे मैं बतलाता हूँ, आप सुने। सृष्टि की कथा पुराणों में ही विस्तार के साथ वर्णित है, अतः पुराणों का लक्षण बताने के लिए ये एक श्लोक साधारणता सभी पुराणों में कहा गया है। मुनि, इस श्लोक को पहले सुनकर फिर सारी बातें सुनिएगा। ये श्लोक इस प्रकार है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंश अनुचरित्र, इन्हीं 5 लक्षणों से युक्त पुराण होता है। सर्गश्च, प्रतिसर्गश्च, वंशो मनवंत्राणि च, वंश अनुचरितम च पुराणम पंचलक्षणम। आदि सर्ग, अनुसर्ग, वंश, मनवंतर और वंश अनुचरित्र, इन सब का मैं क्रमशः संक्षिप्त रूप से वर्णन करता हूँ। तेजगण, आदि सर्ग महान है, अतः पहले मैं उसी का वर्णन करता हूँ। वहाँ से सृष्टि का वर्णन आरंभ करने पर देवताओं और राजाओं के चरित्रों का तथा सनातन परमात्मा के तत्व का भी रहस्य सहित ज्ञान हो जाता है। द्विजोत्तम, सृष्टि के पहले महाप्रलय होने के बाद पर ब्रह्म के सिवा कुछ भी शेष नहीं था। उस समय एकमात्र ब्रह्म नामक तत्व ही विद्यमान था, जो परम प्रकाश में और सब का कारण है। वह नित्य निरंजन, शांत, निर्गुण एवं सदा ही दोष रहित है। मुमुक्षु पुरुष विशुद्ध आनंद महासागर परमेश्वर की अभिलाषा किया करते हैं। वह ज्ञान स्वरूप होने के कारण सर्वज्ञ, अनंत, अजन्मा और अव्यय अविकारी हैं। सृष्टि रचना का समय आने पर उसी ज्ञानीश्वर पर ब्रह्म ने जगत को अपने में लीन जान करके पुनः उसकी सृष्टि आरंभ की। उस ब्रह्म से प्रधान मूल प्रकृति का आविर्भाव हुआ। प्रधान से महतत्व प्रकट हुआ। सात्विक, राजस और तामस भेद से महतत्व 3 प्रकार का है। महतत्व से वैकारिक अर्थात सात्विक, राजसी अर्थात तेजस और भूत आदि रूप तामस, इन 3 भेदों से युक्त अहंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार प्रधान से महतत्व आवृत है, उसी प्रकार महतत्व से अहंकार भी व्याप्त है। तदंतर भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा की सृष्टि की और उससे शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। तब उस भूतादि ने शब्द गुण वाले आकाश को आवृत किया। आकाश ने भी विकृत होकर के स्पर्श तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे बलवान वायु की उत्पत्ति हुई। वायु का गुण स्पर्श माना गया है। फिर शब्द गुण वाले आकाश ने स्पर्श गुण वाले वायु को आवृत किया। तत्पश्चात वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे ज्योतिर्मय अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ज्योति का गुण रूप कहा गया है। फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। तब तेज ने विकृत होकर के रस तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे रस गुण वाला जल प्रकट हुआ। रूप गुण वाले तेज ने रस गुण वाले जल को आवृत किया। तब जल ने
विकार को प्राप्त होकर के गंध तन्मात्रा की सृष्टि की, उससे ये पृथ्वी उत्पन्न हुई, जो आकाश आदि सभी भूतों के गुणों से युक्त होने के कारण उनसे अधिक गुण वाली है। गंध तन्मात्रा रूप पार्थिव तत्व से ही स्थूल पिंड की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी का गुण गंध है। उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्राएं हैं, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही हैं, इसलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राएं अविशेष कही गई हैं क्योंकि उनमें अमुक तन्मात्रा आकाश की है और अमुक वायु की। इसका ज्ञान कराने वाला कोई विशेष भेद अंतर नहीं होता, किंतु उन तन्मात्राओं से प्रकट हुए आकाश आदि भूत क्रमशः विशेष भेद युक्त होते हैं, इसलिए उनकी विशेष संज्ञा है। भरद्वाज जी, तामस अहंकार से होने वाली ये पंचभूतों और तन्मात्राओं की सृष्टि मैंने आपसे थोड़े में कह दी। सृष्टि तत्व पर विचार करने वाले विद्वानों ने इंद्रियों को तेजस अहंकार से उत्पन्न बतलाया है और उसके अभिमानी 10 देवताओं तथा 11वें मन को वैकारिक अहंकार से उत्पन्न किया है। कुल को पितृ करने वाले भरद्वाज जी, इन इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं। अब मैं उन संपूर्ण इंद्रियों तथा उनके कर्मों का वर्णन कर रहा हूँ। कान, नेत्र, जिह्वा, नाक और 5वीं त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां कही गई हैं, जो शब्द आदि विषयों का ज्ञान कराने वाले हैं, तथा पायु, गुदा, उपस्थ, लिंग, हाथ, पांव और वाक इंद्रियां ये कर्म इंद्रियां कहलाती हैं। विसर्ग अर्थात मल त्याग, आनंद, हाथ की कला, गमन और बोलना, ये ही क्रमशः इन कर्म इंद्रियों के 5 कर्म कहे गए हैं। विप्र, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन गुणों से उत्तरोत्तर युक्त हैं, अर्थात आकाश में एकमात्र शब्द गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं, तेज में शब्द, स्पर्श और रूप 3 गुण हैं, इसी प्रकार जल में 4 और पृथ्वी में 5 गुण हैं। ये पंचभूत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं, अतः परस्पर पूर्णता मिले बिना ये सृष्टि रचना नहीं कर सके। तब एक ही संघात को उत्पन्न करना, जिनका लक्ष्य उन महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर के एक दूसरे का आश्रय लेकर सर्था एक रूपता को प्राप्त होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से एक अंड की उत्पत्ति की। वे अंड क्रमशः बड़ा होकर के जल के ऊपर बुलबुले के समान स्थित हुआ। महाबुद्धि, समस्त भूतों से प्रकट होकर जल पर स्थित हुआ वे महान प्राकृत अंड ब्रह्मा हिरण्य गर्भ रूप भगवान विष्णु का अत्यंत उत्तम आधार हुआ। उनमें वे अव्यक्त रूप जगदीश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही हिरण्य गर्भ रूप से विराजमान हुए। उस समय सुमेरु पर्वत पर महात्मा भगवान हिरण्य गर्भ का उल्व अर्थात गर्भ को ढकने वाली झिल्ली था। अन्यायन पर्वत जरायुज अर्थात गर्भाशय थे और समुद्री गर्भाशय के जल थे। पर्वत, द्वीप, समुद्र और ग्रह ताराओं सहित समस्त लोक तथा देवता, असुर और मनुष्य आदि प्राणी सभी उस अंड से ही प्रकट हुए हैं। परमेश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही रजोगुण से युक्त ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। जब तक कल्प की सृष्टि रहती है तब तक वे ही नरसिंह आदि रूप से प्रत्येक युग में अपने रचे हुए इस जगत की रक्षा करते हैं और कल्पांत में रुद्र रूप से इसका संहार कर लेते हैं। भगवान अनंत स्वयं ही ब्रह्मा रूप से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, फिर इनके पालन की इच्छा से राम आदि अवतार धारण करके इनकी रक्षा करते हैं तथा अंत में रुद्र रूप होकर समस्त जगत का नाश कर देते हैं। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में सर्ग का निरूपण विषयक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। श्री नरसिंह पुराण के दूसरे अध्याय में ब्रह्मा आदि की आयु और काल का स्वरूप। सो जी कहते हैं, भरद्वाज,
भगवान नरसिंह जिस प्रकार ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि के कार्य में प्रवृत्त होते हैं, उनका मैं आपसे वर्णन करता हूँ, सुनिए। विद्वान, नारायण नाम से प्रसिद्ध लोकपिता में भगवान ब्रह्मा नित्य सनातन पुरुष हैं, तथापि वे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा उपचार से कहा जाता है। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की बताई जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा प्रार्थ कहलाता है। निष्पाच महर्षि साधु शिरोमणि, मैंने तुमसे भगवान विष्णु के जिस काल स्वरूप का वर्णन किया था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा दूसरे भी जो पृथ्वी, पर्वत और समुद्र आदि पदार्थ तथा चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण नियत किया जाता है। अब मैं आपसे मनुष्यों की काल गणना का ज्ञान बतला रहा हूं, सुनिए। 18 निमेषों की एक काष्ठा कही गई है। 30 काष्ठाओं की एक कला होती है तथा 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों का एक मानव दिन रात माना गया है। उतने ही 30 ही दिन रात मिलकर के एक मास होता है। उनमें 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन होता है। अयन 2 हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। 2 अयन मिलकर के मनुष्यों का एक वर्ष कहा गया है। मनुष्यों का एक मास पितरों का एक दिन रात बताया गया है और मनुष्यों का एक वर्ष वसु आदि देवताओं का एक दिन रात कहा गया है। देवताओं के 12,000 वर्षों का त्रेता आदि नामक चतुर्युग होता है। उसका विभाग आप लोग मुझसे समझ लें। पुराण तत्ववेताओं ने कृत आदि युगों का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाए हैं। भ्रमण, प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही गई है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। विप्र, संध्या और संध्यांश के बीच का जो काल है, उसे सतयुग और त्रेता आदि नामों से प्रसिद्ध युग समझना चाहिए। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। 1000 चतुर्युग मिलकर के ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनिए। सप्तऋषि, इंद्र, मनु और मनुपुत्र ये पूर्व कल्प के अनुसार एक ही समय उत्पन्न किए जाते हैं तथा इनका संहार भी एक ही साथ होता है। भ्रमण, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल एक मनवंतर कहलाता है। वही मनु तथा इंद्र आदि देवों का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार ये मनवंतर 8,52,000 वर्षों का समय कहा गया है। महामुनि द्विजवर, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार पूरे 30,67,20,000 वर्षों का काल एक मनवंतर का परिमाण है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी ने विश्व सृष्टि के आदि काल में प्रसन्न मन से देवताओं तथा पितरों की सृष्टि करके गंधर्व, राक्षस, यक्ष, पिशाच, गुहक, ऋषि, विद्याधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर अर्थात वृक्ष, पर्वत आदि, पीपलिका अर्थात चींटी और सांपों की रचना की। फिर 4 वर्णों की सृष्टि करके वे उन्हें यज्ञ कर्म में नियुक्त करते हैं। तत्पश्चात दिन बीतने पर वे अविनाशी प्रभु त्रिभुवन का उपसंहार करके दिन के ही बराबर परिमाण वाली रात्रि में शेषनाग की शैया पर सोते हैं। उस रात्रि के बीतने पर ब्रह्म नामक विख्यात महाकल्प हुआ, जिसमें भगवान का मत्स्य अवतार और समुद्र मंथन हुआ। उस ब्रह्म कल्प के
ही समान तीसरा वराकल्प हुआ, जिसमें कि भगवती वसुंधरा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्नतापूर्वक वरा रूप धारण किया। उस समय महर्षिगण उनकी स्तुति करते थे। स्थलचर और आकाशचारी जीवों के द्वारा जिनकी ईता को जान लेना नितांत संभव है, वे आदिदेव भगवान विष्णु सभी प्रजाओं की सृष्टि करके नैमित्तिक प्रलय में सबका संहार करके शयन करते हैं। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में सृष्टि रचना विषयक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। नरसिंह पुराण के तीसरे अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा लोक रचना और 9 प्रकार की सृष्टियों का निरूपण। सूत जी बोले, महाभाग, नैमित्तिक प्रलय काल में सोए हुए भगवान नारायण की नाभि में एक महान कमल उत्पन्न हुआ। उसी से वेद वेदांगों के पारगामी ब्रह्मा जी का प्रादुर्भूत हुआ। तब उनसे भगवान नारायण ने कहा, महामते, तुम प्रजा की सृष्टि करो। और ये कर के वे अंतर ध्यान हो गए। उन भगवान विष्णु से तथास्तु कहकर के ब्रह्मा जी सोचने लगे, क्या जगत की सृष्टि का कोई बीज है? परंतु बहुत सोचने पर भी उन्हें किसी बीज का पता नहीं लगा। तब महात्मा ब्रह्मा जी को महान रोष हुआ। रोष होते ही उनकी गोद में एक बालक प्रकट हो गया, जो उनके रोष से ही प्रादुर्भूत हुआ था। उस बालक को रोते देखकर स्थूल शीरधारी ब्रह्मा जी ने उसे रोने से मना किया। फिर उनके ये कहने पर कि मेरा नाम रख दीजिए, उन्होंने कहा उसका रुद्र नाम रख दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम इस लोक की सृष्टि करो। ये कहने पर उस कार्य में असमर्थ होने के कारण वह सादर तपस्या के लिए जल में निमग्न हो गया। उसके जल में निमग्न हो जाने पर भूतनाथ प्रजापति ब्रह्मा जी ने फिर अपने दाहिने अंगूठे से दक्ष नामक एक दूसरे पुत्र को उत्पन्न किया। तत्पश्चात बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी प्रकट हुई। प्रभु दक्ष ने उस स्त्री से संभव मनु को जन्म दिया। तब ब्रह्मा जी ने उसी मनु से प्रजाओं की सृष्टि बढ़ाई। मुनिवार, वस्ता की सृष्टि करने वाले उन विधाता की सृष्टि रचना का ये क्रम मैंने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तब भरद्वाज जी बोले, लो महर्षण जी, आपने ये सब वृत्तांत मुझसे पहले संक्षेप से कहा है। महामते, अब आप विस्तार के साथ आदिसर का वर्णन कीजिए। सो जी बोले, पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने के बाद सत्व गुण के उद्रेक से युक्त नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने उस समय संपूर्ण लोक को शून्य में देखा। वे ब्रह्म स्वरूपी भगवान नारायण सबसे परे हैं, अचिंत हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के कारण हैं। इस जगत की उत्पत्ति के कारण भूत उन ब्रह्म स्वरूप नारायण देव के विषय में प्राणविता विद्वान ये लोग श्लोक कहते हैं, जल भगवान नर पुरुषोत्तम से उत्पन्न है, इसलिए नार कहलाता है। नार जल ही उनका प्रथम अयन अर्थात शयन स्थान है, इसलिए भगवान नारायण कहे जाते हैं। इस प्रकार कल्प के आदि में पूर्वत सृष्टि का चिंतन करते समय ब्रह्मा जी के बिना जाने ही असावधानता हो जाने के कारण तमोगुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उन महात्मा से तम, अज्ञान, मोह, महामोह, भोग इच्छा, तमिस्त्र, क्रोध और अंध तमिस्त्र नामक पंच पर्वा 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। फिर सृष्टि के लिए ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी से वृक्ष, गुल्म, लता, विरूध तथा तीन रूप 5 प्रकार का स्थावरात्मक सर्ग हुआ, जो बाहर भीतर से प्रकाश रहित, अविद्या से आवृत एवं ज्ञान शून्य था। सर्ग सिद्धि के ज्ञाता विद्वान इसे मुख्य सर्ग समझे, क्योंकि अचल वस्तुओं को मुख्य कहा गया है। फिर सृष्टि के लिए ध्यान करने पर उन ब्रह्मा जी ने त्रियग स्तोत्र नामक सृष्टि हुई,
तिरछा चलने के कारण उनकी तिर्यक संज्ञा है। उससे उत्पन्न हुआ सर्ग तिर्यक योनि कहा जाता है। वे विख्यात पशु आदि जो कुमार्ग से चलने वाले हैं तिर्यक योनि कहलाते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने उस तिर्यक स्तोत्रा सर्ग को पुरुषार्थ का असाधक मान करके अपना सृष्टि के लिए चिंतन किया। तब उनसे तृतीय उधर्व स्तोत्रा नामक सर्ग हुआ। यह सत्वगुण से युक्त था, यही देव सर्ग है। तब भगवान जी ने प्रसन्न होकर के पुनः अन्य सृष्टि के लिए चिंतन किया। तदनंतर सर्ग की वृद्धि के विषय में चिंतन करते हुए उन प्रजापति से अर्वाक स्तोत्रा नामक सर्ग की उत्पत्ति हुई। इसी के अंतर्गत मनुष्य हैं जो पुरुषार्थ के साधक माने गए हैं। इसमें प्रकाश, सत्वगुण और रज इन दो गुणों की अधिकता है और तमोगुण भी है। इसलिए ये अधिकतर दुखी और अत्याधिक क्रियाशील होते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इन बहुत से सर्गों का मैंने आपसे वर्णन किया है। इनमें महतत्व को पहला सर्ग कहा गया है, दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, तीसरा वैकारिक सर्ग है जो इंद्रिय इंद्र संबंधी कहलाता है, चौथा मुख्य सर्ग है स्थावर अर्थात ब्रह्म, वृक्ष, तृण, लता आदि ही मुख्य कहे गए हैं। तिर्यक स्तोत्र नामक जो पांचवा सर्ग कहा गया है वह तिर्यक योनि कहलाता है। इसके बाद छठा उधर्व स्तोत्राओं का सर्ग है, उसे देव सर्ग कहा जाता है। फिर सातवां अर्वाक स्तोत्राओं का सर्ग है, उसे मानव सर्ग कहते हैं। आठवां अनुग्रह सर्ग है जिसे सात्विक कहा गया है। नवा रुद्र सर्ग है। यही 9 सर्ग प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं। इनसे पहले के 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं, उनके बाद वाले 5 वैकृत सर्ग हैं और नवा जो कुमार सर्ग है वह अप्रकृत और वैकृत भी है। इसी प्रकार सृष्टि की रचना में प्रवृत्त हुए ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए जो जगत की उत्पत्ति के मूल कारण प्राकृत और वैकृत सर्ग हैं उनका मैंने वर्णन किया। सबके आत्म रूप से जानने योग्य अव्यक्त स्वरूप परमात्मा परमेश्वर भगवान अनंत देव अपनी माया का आश्रय लेकर प्रेरित होते हुए वे उन विकारों की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में सृष्टि रचना का प्रकार नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। श्री नरसिंह पुराण के 4थे अध्याय में अनुसर्ग के सृष्टा, 5वां अध्याय रुद्रादि सर्गों और अनुसर्गों का वर्णन, दक्ष प्रजापति कन्याओं की संतति का विस्तार। भरद्वाज जी बोले, सूत जी, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी से जो 9 प्रकार की सृष्टि हुई उसका विस्तार किस प्रकार हुआ, यही इस समय आप हमें बतलाइए। तब सूत जी बोले, ब्रह्मा जी ने पहले जिन मरीचि आदि ऋषियों को उत्पन्न किया उनके नाम इस प्रकार हैं। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुला, क्रतु, महातेजस्वी पुलस, परचेता, भृगु, नारद और 10वें महाबुद्धिमान विशिष्ट हैं। सनक आदि ऋषि निवृत्ति धर्म में तत्पर हुए और एकमात्र नारद मुनि को छोड़कर शेष सभी मरीचि आदि मुनि प्रवृत्ति धर्म में नियुक्त हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंग से उत्पन्न जो दक्ष नामक दूसरे प्रजापति कहे गए हैं उनके दोत्रों के वंश से ये चराचर जगत व्याप्त है। देव, दानव, गंधर्व, उरग, सर्प और पक्षी ये सभी जो सब के सब बड़े धर्मात्मा थे दक्ष की कन्याओं से उत्पन्न हुए। 4 प्रकार के चराचर प्राणी अनुसर्ग में उत्पन्न होकर के वृद्धि को प्राप्त हुए। महाभाग, पूर्वोक्त मरीचि से लेकर के विशेष तक सभी श्री ब्रह्मा जी की मानस संतान हैं। ये सब अनुसर्ग के सृष्टा हैं। सर्ग अर्थात आदि सृष्टि में महात्मा भगवान नारायण 5 महाभूत, बुद्धि तथा पूर्वोक्त इंद्रिय वर्ग
इन सब को उत्पन्न करते हैं। इसके पश्चात अनुसर्ग काल में वे अनंतदेव स्वयं ही चतुर्मुख ब्रह्मा और मरीचि आदि मुनियों के रूप से प्रकट होकर जगत की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में चौथा अध्याय पूरा हुआ। पांचवा अध्याय रुद्र आदि सर्गों और अन्य सर्गों का वर्णन, दक्ष प्रजापति की कन्याओं की संतति का विस्तार। श्री भारद्वाज जी बोले, महामते, आप मुझसे रुद्र सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा ये भी बताइए कि मरीचि आदि ऋषियों ने पहले किस प्रकार सृष्टि की। माँ बुद्धिमान सूत, विशिष्टि तो पहले ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे, फिर वे मित्रावरुण के पुत्र कैसे हो गए। तो सूत जी बोले, साधु शिरोमणि, आपके प्रश्न के अनुसार मैं अब रुद्र सृष्टि का तथा उसमें होने वाले सर्गों का वर्णन करूंगा। साथ ही मुनियों द्वारा संपादित प्रति सर्ग अनुसर्ग को भी मैं विस्तार के साथ बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुने। कल्प के आदि में प्रभु ब्रह्मा जी अपने ही समान शक्तिशाली पुत्र होने का चिंतन कर रहे थे। उस समय उनके गोद में एक नील लोहित वर्ण का बालक प्रकट हुआ। उसका आधा शरीर स्त्री का और आधा पुरुष का था। वह प्रचंड एवं विशालकाय था और अपने तेज से दिशाओं तथा अवान्तर दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उसे तेज से दीप्यमान देख के प्रजापति ने कहा, महामते, इससे मेरे कहने से तुम अपने शरीर के 2 भाग कर लो। विप्र, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रतापी रुद्र ने अपने स्त्री रूप और पुरुष रूप को अलग अलग कर दिया। देवश्रेष्ठ, फिर पुरुष रूप को उन्होंने 11 स्वरूपों में विभक्त किया। मैं उन सब के नाम बतलाता हूँ, सुनो। अजैकपात, अहिर्बुंध्य, कपाली, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी और रेवत, ये 11 रुद्र कहे गए हैं, जो तीनों भवनों के स्वामी हैं। पुरुष की भांति स्त्री रूप के भी रुद्र ने 11 विभाग किए। भक्ति उमा ही अनेक रूप धारण करके इन सब की पत्नी है। विपेंद्र, पूर्व काल में प्रतापी रुद्रदेव जल में घोर तपस्या करके जब बाहर निकले, तब अपने तपोबल से उन्होंने वहां नाना प्रकार के भूतों की सृष्टि की। सिंह, ऊंट और मगर के समान मुंह वाले पिशाचों, राक्षसों तथा विताल आदि अन्य शस्त्रों भूतों को उत्पन्न किया। 3.5 करोड़ उग्र स्वभाव वाले विनायक गणों की सृष्टि की तथा दूसरे कार्य के उद्देश्य से स्कंद को उत्पन्न किया। इस प्रकार भगवान रुद्र तथा उनके सर्ग का मैंने आपसे वर्णन किया। अब मृचि आदि ऋषियों के अंतसर्ग का वर्णन करता हूँ, आप सुने। संभव ब्रह्मा जी ने देवताओं से लेकर स्थावरों तक सारी प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु इन बुद्धिमान ब्रह्मा जी की ये सब प्रजाएं जब वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई, तब इन्होंने अपने ही समान मानस पुत्रों की सृष्टि की। मरीचि, अत्रि, अंग्रा, पुलस्स, पुलय, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ और महाबुद्धिमान भृगु को उत्पन्न किया। ये लोग पुराण में 9 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। ब्राह्मण, अग्नि और पितर भी ब्रह्मा के ही मानस पुत्र हैं। इन दोनों महाभागों को सृष्टि काल में शंभु ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। फिर उन्होंने शत्रुपा नामक कन्या की सृष्टि करके उसे मनु को दे दिया। उन संभव मनु से देवी शत्रुपा ने प्रियवत और उतानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और प्रसूति नाम वाली एक कन्या को जन्म दिया। संभव मनु ने अपनी कन्या प्रसूति दक्ष को ब्याह दी। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। अब मुझसे उन कन्याओं के नाम सुने। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति थी। भगवान धर्म ने संतान उत्पत्ति के लिए इन 13 कन्याओं का पानी ग्रहण किया। धर्म की इन श्रद्धा आदि पत्नियों के गर्भ से काम आदि पुत्र उत्पन्न हुए। अपने पुत्र पौत्र आदि से धर्म का वंश खूब बढ़ा। देवश्रेष्ठ, श्रद्धा आदि से छोटी अवस्था वाली जो उनकी शेष बहनें थीं, उनके नाम बता रहा हूँ। संभूति, अनसुया, समृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, सत्या, ऊर्जा, ख्याति, 10वीं स्वाहा और 11वीं स्वधा। दक्ष के मातृश्वा और सत्यवान नामक 2 महाभाग पुत्र भी हुए। उपयुक्त 11 कन्याओं को दक्ष ने पुण्यात्मा ऋषियों को दिया। मरीचि आदि मुनियों के जो पुत्र हुए उन्हें मैं आपसे बताता हूँ। मरीचि की पत्नी संभूति थी, उसने कश्यप मुनि को जन्म दिया। अंगरा की भार्या समृति थी,
उसने सिनिवाली, कुहू, राका, अनुमति इन 4 कन्याओं को उत्पन्न किया। इसी प्रकार अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया ने सोम, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन 3 पाप रहित पुत्रों को जन्म दिया। द्विज, ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र जो अग्नि का अभिमानी देवता है, उससे उनकी पत्नी स्वाहा ने पावक, पवमान और जल का भक्षण करने वाले शुचि इन अत्यंत तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। इन तीनों के प्रत्येक के 15-15 के क्रम से अन्य 45 अग्नि स्वरूप संतानें हुई। पिता अग्नि, उनके तीनों पुत्र तथा उनके भी ये पूर्वोक्त 45 पुत्र सब मिलकर अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार 49 अग्नि कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए जिन पितरों का मैंने आपके समक्ष वर्णन किया था, उनसे उनकी पत्नी सदा ने मैना और धारणी इन 2 कन्याओं का जन्म दिया। साधु शिरोमणि, पूर्व काल में संभव ब्रह्मा जी के द्वारा तुम प्रजा की सृष्टि करो, ये आज्ञा पाकर दक्ष ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की थी उसे सुनिए। विप्रवर, दक्ष मुनि ने पहले देवता, ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प इन सभी भूतों को मन से ही उत्पन्न किया। परंतु जब मन से उत्पन्न किए हुए ये देव आदि सर्ग वृद्धि को प्राप्त नहीं हुए, तब उन दक्ष प्रजापति ऋषि ने सृष्टि के लिए पूर्णता विचार करके मैथुन धर्म के द्वारा ही नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा मन में लिए वीरन प्रजापति की कन्या असिकनी के साथ विवाह किया। हमने सुना है कि दक्ष प्रजापति ने वीरन कन्या असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याएं उन्होंने धर्म को और 13 कश्यप मुनि को ब्याह दी। फिर 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमी को, 2 बहुपुत्र को, 2 अंगरा को और 2 कन्याएं विद्वान कृशाक्ष को समर्पित कर दी। अब इन सब की संतानों का वर्णन सुनिए। जो विश्वा नाम की कन्या थी उसने विश्वदेवों को, जो साध्या थी उसने सांध्यों को जन्म दिया। मरुतवती के मरुतवान वायु, वसु के वसुगण, भानु के भानु देवता और मुहूर्ता के मुहूर्त अभिमानी देवगण हुए। लंबा से घोष नामक पुत्र हुआ। जामी से नागविथि नाम वाली कन्या हुई और अरुंधति से पृथ्वी के समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। महाबुद्धे, संकल्पा नामक कन्या से संकल्प का जन्म हुआ। अनेक प्रकार के वसु, तेज अथवा धन ही जिनके प्राण हैं, ऐसे जो 8 ज्योतिर्मय वसु देवता कहे गए हैं, उनके नाम सुनिए। आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहलाते हैं। इनके पुत्रों और पौत्रों की संख्या सैकड़ों और हजारों तक पहुंच गई है। इसी प्रकार साध्यगणों की भी संख्या बहुत है और उनके भी हजारों पुत्र हैं। जो दक्ष कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां हुईं, उनके नाम सुनिए। वे अदिति, दीति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधविशा, इरा, कद्रु और मुनि थी। धर्मज्ञ, अब आप मुझसे उनकी संतानों का विवरण सुनिए। महामते, अदिति के कश्यप जी से 12 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम बता रहा हूं, सुनो। महामते, भग, अंशु, अर्यम्मा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और 12वें विष्णु कहे जाते हैं। दिति के कश्यप जी से 2 पुत्र हुए थे, ऐसा हमने सुना है। पहले महाकाय हिरण्याक्ष हुआ, जिसे भगवान वरा ने मारा, और दूसरा हिरण्याकश्यप हुआ, जो नरसिंह जी के द्वारा मारा गया। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से दैत्य दिति से उत्पन्न हुए। धनु के पुत्र दानव हुए और अरिष्टा के कश्यप जी से गंधर्व गण उत्पन्न हुए। सुरसा से अनेक विद्याधर गण हुए और सुरभि से कश्यप मुनि ने गौओं को जन्म दिया। विंता के गरुड़ और अरुण नामक 2 विख्यात पुत्र हुए। गरुड़ जी प्रेमवश अमित तेजस्वी दे भगवान विष्णु के वाहन हो गए और अरुण सूर्य के सारथी बने। ताम्रा के कश्यप जी से 6 पुत्र हुए, उन्हें आप मुझसे सुनिए। घोड़ा, ऊंट, गधा, हाथी, गवै और मृग, पृथ्वी पर जितने दुष्ट जीव हैं वे क्रोधा से उत्पन्न हुए हैं। ईरा ने वृक्ष, लता, वल्ली और सन्न जाति के 3 वर्ग को जन्म दिया। खसा ने यक्ष और राक्षसों तथा मुनि ने अप्सराओं को प्रकट किया। कद्रु के पुत्र प्रचंड विष वाले दंड शुक नामक महासर्प हुए। चंद्रमा की सुंदर व्रत वाली जिन 27 स्त्रियों की चर्चा की गई है,
उनसे बुद्ध आदि महान पराक्रमी पुत्र हुए। अष्टनेमी को स्त्रियों के गर्भ से 16 संतानें हुई। विद्वान बहुपुत्र की संतानें कपिला, अतिलोहिता, पीता और सीता, इन 4 वर्णों वाली 4 बिजलियां कही जाती हैं। प्रत्यंगरा के पुत्रगण ऋषियों द्वारा सम्मानित उत्तम ऋषि हुए। देव ऋषि कृशाश्व के पुत्र देव ऋषि ही हुए। ये 1,000 युग अर्थात एक कल्प के बीतने पर पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। इसी प्रकार कश्यप के वंश में उत्पन्न हुए 4 अचर प्राणियों का वर्णन किया गया। विप्रवाद धर्मपूर्वक पालन कर्म में लगे हुए भगवान नरसिंह की इन विभूतियों का यहाँ मैंने आपके समक्ष वर्णन किया है। साथ ही दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा भी बतलाई है। जो श्रद्धा पूर्वक इन सब का स्मरण करता है वह सुंदर संतान से युक्त होता है। ब्राह्मण सृष्टि विस्तार के लिए ब्रह्मा तथा अन्य प्रजापतियों द्वारा जो सर्ग और अनुसर्ग संपादित हुए उन सब को मैंने संक्षेप में आपको बता दिया। जो द्विजाति मानव भगवान विष्णु में मन लगाकर इन प्रसंगों को सदा पढ़ेंगे वे निर्मल हो जाएंगे। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण के सृष्टि वर्णन में 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री नरसिंह पुराण के 6ठे अध्याय में अगस्त तथा विशिष्टि के मत्रावरण के पुत्र रूप में उत्पन्न होने का प्रसंग। सौजी बोले, ब्राह्मण परमात्मा भगवान विष्णु से जिस प्रकार देव, दानव और यक्ष आदि उत्पन्न हुए वह जगत की सृष्टि का वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया। अब ऋषियों के निकट जिस उद्देश्य को लेकर पहले आपने मुझसे प्रश्न किया था कि विशिष्ट जी मित्रावरण के पुत्र कैसे होंगे, उसी पुरातन पवित्र कथा को कहूँगा। भरद्वाज जी, आप एकाग्रचित होकर विशेष सावधानी के साथ उसे सुनिए। संपूर्ण धर्म और अर्थों के तत्व को जानने वाले समस्त वेद वेताओं में श्रेष्ठ तथा समग्र विद्याओं के पारदर्शी दक्ष नामक प्रजापति ने अपनी 13 सुंदरी कन्याओं को, जो सभी कमल के समान नेत्रों वाली और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी, कश्यप मुनि को दिया था। उनके नाम बताता हूं, आप लोग इस समय मुझसे उनके नाम जान लें। अदिति, दिति, दनु, काला, मुहूर्ता, सिंहिका, मुनि, इरा, क्रोधा, सुरभि, विंता, सुरसा, कसा, कद्रु और शर्मा, जो देवताओं की कुत्या कही गई है, ये सभी दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। इनको दक्ष ने कश्यप जी को समर्पित किया था। विप्रवाद अदिति नाम की जो कन्या थी वही इन सब में श्रेष्ठ और बड़ी थी। अदिति ने 12 पुत्रों को उत्पन्न किया जो अग्नि के समान कांतिमान एवं तेजस्वी थे। उन सब के नाम बता रहा हूं, आप मुझसे उन्हें सुने। उन्हीं के द्वारा श्रद्धा क्रमशः दिन और रात होते रहते हैं। भाग्य, अंशु, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और 12वें विष्णु हैं। ये 12 आदित्य तपते और वर्षा करते हैं। अदिति के मध्यम पुत्र वरुण लोकपाल कहे गए हैं। इनकी स्थिति वरुण दिशा पश्चिम में बताई जाती है। ये पश्चिम दिशा में पश्चिम समुद्र के तट पर शोभित होते हैं। वहाँ एक सुंदर स्वर्ण में पर्वत है, उसके शिखर पर रत्न में है। उन पर नाना प्रकार की धातुएं और झरने हैं। इससे युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण व सुंदर पर्वत बड़ा शोभा पाता है। उसमें बड़े बड़े दर्रे और गुहाएं हैं जहाँ बाघ और सिंह दहाड़ते रहते हैं। वहाँ के अनेकानेक एकांत स्थलों पर सिद्ध और गंधर्व वास करते हैं। जब सूर्य वहाँ पहुँचते हैं तब समस्त संसार अंधकार से पूर्ण हो जाता है। उसी पर्वत के शिखर पर विश्वकर्मा की बनाई हुई एक विश्वावती नाम की शोभनपुरी है जो बड़ी दिव्य तथा स्वर्ण से बनी हुई है और उसमें मणियों के खंभे लगे हुए हैं। इस प्रकार वे पूरी रमणीय एवं संपूर्ण भोग साधनों से संपन्न है। उसी में अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वरुण नामक आदित्य ब्रह्मा जी की प्रेरणा से इन संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। वहाँ उनकी सेवा में गंधर्व और अप्सराएं रहा करती हैं। एक दिन वरुण अपने अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेप लगाए दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर मित्र के साथ वन को गए। ब्रह्म ऋषिगण सदा जिनका सेवन करते हैं, जो नाना प्रकार के फल और फूलों से युक्त तथा अनेक तीर्थों से व्याप्त है, जहाँ उद्धर्यता मुनियों के आश्रम दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो प्रचुर फल फूल और जल से पूर्ण है।
उस सुंदर सुरम्य कुरुक्षेत्र तीर्थ में पहुंच करके वे दोनों देवता चीर और कृष्ण मृगचरम धारण करके तपस्या करने लगे। वहां पर वन के एक भाग में निर्मल जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर है, जो बहुत सी झाड़ियों और बेलों से आवृत है। अनेकानेक पक्षी उसका सेवन करते हैं। वह भांति भांति के वृक्ष समूहों से आच्छन्न और कमलों से शोभित है। उस सरोवर की पौंड्रिक नाम से प्रसिद्धि है। उसमें बहुत सी मछलियां और कछुए निवास करते हैं। तप आरंभ करने के पश्चात वे दोनों भाई मित्र और वरुण देवता एक दिन वन में विचरण करते और स्वेच्छानुसार घूमते हुए उस सरोवर की ओर गए। वहां उन दोनों ने उस समय श्रेष्ठ एवं सुंदरी अप्सरा उर्वशी को देखा, जो अपनी अन्य सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। वह सुमुखी अप्सरा उस निर्जन वन में विश्वस्त होकर हंसती और गाती थी। उसका वरण गोरा था, कमल के भीतरी भाग के समान उसकी कांति थी। उसकी अलके काली काली और चिकनी थी। आंखें कमल दल के समान बड़ी बड़ी थी, होठ लाल थे। उसका भाषण बहुत ही मधुर था। उसके दांत शंख कुंद और चंद्रमा के समान श्वेत परस्पर मिले हुए और बराबर थे। उन मनस्ने की बोहें, नासिका, मुख और लाट सभी सुंदर थे। कटिवाग सिंह के कटि प्रदेश की भांति पतला था। उरोज, उरु और जघन ये मोटे और घने थे। वह मधुर भाषण करने में चतुर थी। उसका मध्य भाग सुंदर और मुस्कान मनोहर था। दोनों हाथ लाल कमल के समान सुंदर एवं कोमल थे। शीर पतला और पैर सुंदर थे। वे बाला बड़ी ही विनीता थी। उसका मुख पूर्ण चंद्र के समान आनंदजनक और गति मत गजराज के समान मंद थी। उर्वशी के उस दिव्य रूप को देखकर वे दोनों देवता विस्मय में पड़ गए। उनका नृत्य, हास्य, ललिता भाव मिश्रित मंद मुस्कान और मधुर सुरीले गान से तथा शीतल मंद सुगंधित मल्यानिल के स्पर्श से एवं मतवाले भोरों के संगीत और कोकिलों के कलरव से उन दोनों का मन और भी मुग्ध हो गया। साथ ही उर्वशी की तिरछी चितवन के शिकार होकर वे दोनों ही वहां पर स्खलित हो गए। मुनिसत्तम, इसके बाद निमि के शावक वशिष्ठ जी का जीवात्मा अपने शीर से पृथक होकर मित्रावरुण के तेज में आविष्ट हुआ। वशिष्ठ, तुम मित्रावरुण के पुत्र होवोगे, इस प्रकार विश्व देवों ने निमि के तेज में आकर कहा था तथा ब्रह्मा जी का भी यही कथन था। अतः मित्रावरुण के 3 स्थानों पर गिरे हुए तेज में जो भाग कमल पर गिरा था उसी से विशिष्ट जी हुए। उन दोनों देवताओं का तेज 3 भागों में विभक्त होकर कमल, जल और स्थल पर घड़े में गिरा। कमल पर गिरे हुए तेज से मुनिवर वशिष्ठ उत्पन्न हुए। स्थल पर गिरे हुए रेतस से अगस्त और जल में गिरे हुए तेज से अत्यंत कांतिमान मत्स्य की उत्पत्ति हुई। इस तरह उस कमल पर बुद्धिमान वशिष्ठ, कुंभ में अगस्त और जल में मत्स्य का आविर्भाव हुआ। क्योंकि मित्रावरुण का तेज तीनों स्थानों पर बराबर गिरा था, उसी समय उर्वशी स्वर्गलोक में चली गई। वशिष्ठ और अगस्त इन दोनों ऋषियों को शाप लेकर वे दोनों देवता पुनः अपने आश्रम में लौट आए और पुनः उन दोनों ने अत्यंत उग्र तप प्रारंभ किया। तपस्या के द्वारा सनातन परम ज्योति ब्रह्म धाम को प्राप्त करने की इच्छा वाले उन दोनों तपस्वी दिवेश्वरों से ब्रह्मा जी ने आकर ये कहा, महान कांतिमान और पुत्रवान मित्र और वरुण देवताओं, तुम दोनों को पुनः वैष्णवी सिद्धि प्राप्त होगी। इस समय संसार के साक्षी रूप से तुम लोग अपने अधिकार पर स्थित हो जाओ। यूं कहकर के ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और वे दोनों देवता अपने अधिकृत पद पर स्थित हुए। ब्राह्मण, इस प्रकार महात्मा वशिष्ठ जी और बुद्धिमान अगस्त जी जिस तरह मित्रावरुण के पुत्र हुए थे, वह सब प्रसंग मैंने आपसे कह दिया। यह वरुण देवता संबंधी पुंसवन आख्यान पाप नष्ट करने वाला है। जो लोग पुत्र की कामना से शुद्ध व्रत का आचरण करते हुए इसका श्रवण करते हैं, वे शीघ्र ही अनेक पुत्र प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो उत्तम ब्राह्मण हव्य, देवयाग और कव्य, पितृयाग में इसका पाठ करता है, उसके देवता और पितर तृप्त होकर के अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रातःकाल उठ करके इसका श्रवण करता है, वह पृथ्वी पर सुखपूर्वक प्रसन्नता के साथ रहता है और फिर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वेद वेताओं के द्वारा प्रतिपादित इस पुरातन उपाख्यान को जिसे मैंने कहा है, जो लोग सादर पढ़ेंगे और सुनेंगे, वह शुद्ध होकर अनायासी विष्णु लोक को प्राप्त कर लेंगे।
इस प्रकार नरसिंह पुराण में पुंसवन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ।